हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा क्या आपकी गाय भैंस या जो छोटे बछड़े हैं उनमें पशुओं के शरीर में चमक नहीं है, शरीर में चमक में अच्छी शाइनिंग नहीं दिख रही है, या स्किन इन्फेक्शन है, स्किन से संबंधित कोई दिक्कत है। जिस तरह से पशुओं की जो स्किन है वह ख़राब रहती है, खुरदरी सी रहती है, ऐसा लग रहा है कि जैसे खुर रही है। रही बात साथ साथ में पशुओं के जो खुर रहे हैं, सींग है, वह भी अच्छी शाइनिंग नहीं मार रहे हैं जैसे जिस तरह से भैंस में देखा जाए तो। और साथ साथ में पशु जो कमज़ोर भी है, मोटा भी नहीं हो रहा है। इस तरह की यदि दिक्कत है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए पूरी डिटेल से बताऊंगा, या इसके लिए कौन सा इस तरह का जो टीका है जो कि आप अपने पशुओं में, सभी तरह के पशु हैं उनमें आप उस टीके का प्रयोग करा सकते हैं। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और आल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपने पशुओं को अच्छा शाइनिंग, अच्छा मोटा या तगड़ा रखना चाहते हैं तो आप अपने पशुओं को अच्छा संतुलित आहार, दाना मिश्रण अपने पशुओं को ज़रूर देते रहें। यदि जैसे छोटे बछड़े हैं उनका आप अच्छा बॉडी वेट लेना चाहते हैं, वज़न बढ़ाना चाहते हैं, तो भी उन्हें आप सही डाइट देंगे, अच्छा आहार देंगे या उन्हें भी संतुलित दाना मिश्रण देंगे, तब उनका भी वज़न बढ़ेगा। यदि वज़न बढ़ेगा तो पशुओं के शरीर पर शाइनिंग आएगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखो, आपके पशुओं का एक तो अच्छा डाइजेशन रहना चाहिए, पाचन रहना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि पशु को यदि आप कुछ भी खिलाएं अच्छी तरह से पच सके, अपचन की शिकायत आपके पशुओं में नहीं रहनी चाहिए। रही बात, एक और बताना चाहता हूं कि पशुओं को यदि, जिन पशुओं को यदि प्यास नहीं लगती है, ज़्यादातर तो देखा क्या जाता है कि जिन पशुओं को प्यास कम लगती है तो उन पशुओं में स्किन इन्फेक्शन के सबसे ज़्यादा चांस देखे गए हैं। तो पशुओं की प्यास लगती रहे, प्यास बढ़ाने के लिए क्या देना चाहिए, तो आप अपने पशु को समय समय पर तो एक तो डिवर्मिंग कराते रहें, पेट के कीड़े मारने की दवा देते रहें। रही बात, जो भी यदि आप दाना मिश्रण या कुछ भी दे रहे हैं तो उसमें आप नमक का प्रयोग ज़रूर करें। यदि पशु ज़्यादा पानी पिएगा तो पशु की शरीर पर जो चमक है वह ज़्यादा बनी रहेगी। जो पशु पानी कम पिएगा तो पशु की जो स्किन है वह धीरे धीरे सूखी, खुरदरी सी होना स्टार्ट हो जाएगी और कई तरह के स्किन इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। ये तो क्या है कि नॉर्मल बातें हैं जो कि आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। रही बात, आप अपने पशुओं को कुछ इस तरह की जो मल्टीविटामिन्स आप अपने पशु को ज़रूर दें जो कि पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप मल्टीविटामिन्स के तौर पर कौन सा होना चाहिए, जिसमें विटामिन्स होनी चाहिए, विटामिन ए भी होनी चाहिए, डी भी होनी चाहिए, ई, और जितने भी जो विटामिन्स हैं, और साथ में बायोटीन का सबसे बड़ा रोल होता है। यानी जिन पशुओं को विटामिन एच का, यदि पशुओं के शरीर पर शाइनिंग लेने का, पशुओं को वज़न बढ़ाने का, पशुओं में स्किन इन्फेक्शन से बचने का, या पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल है विटामिन एच। तो विटामिन एच के बहुत इस तरह की टॉनिक आते हैं, उन टॉनिक का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। जिस तरह से मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं तो जो आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगा, जिस तरह से वाइटम एच आता है टिंटा फार्मा का, ठीक, जो कि कहीं पर भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। इस वाइटम एच का प्रयोग कर सकते हैं, या अदर जो विटामिन्स जिसके अंदर विटामिन एच हो, बायोटीन प्रचुर मात्रा में हो, उनका प्रयोग अपने पशुओं में करवाना है। रही बात इसकी डोज क्या होती है, जो बड़े पशु हैं उन्हें आप 20 ml पर डे के हिसाब से, यानी जो बड़े पशुओं का मतलब है कि जिनका बॉडी वेट 300 kg से ज़्यादा है, 500 kg तक है, तो उन्हें आप 20 ml पर डे के हिसाब से ये देना कब है, ये शाम को देना है। वैसे वाइटम एच के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं, लेकिन इसे आप 20 ml पर डे देना है। यदि मीडियम साइज़ के पशु हैं तो इन्हें आप 10 ml देना है, या छोटे हैं जिस प्रकार से काफ हैं या उनको आप अच्छी हीपर हैं, कटियाँ हैं, तो इन्हें आप 5 ml, उससे छोटे हैं तो 2 से 3 ml आप इसका प्रयोग कंटिन्यूटी करा सकते हैं। लगातार 1 से 2 महीने आप अपने पशु को दें, लेकिन इसकी डोज ज़्यादा नहीं देनी है। रही बात, इसका प्रयोग आप अपने पशुओं में दिन में
न कराएं। यदि आपको रात में देंगे तो ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। जब यदि पशु में यदि इस तरह का प्रयोग करा रहे हैं तो पशु को ज़्यादा धूप में ना रखें, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको इस तरह का टॉनिक, ये टॉनिक पशु की इम्यूनिटी भी बढ़ाएगी, पशुओं में किसी भी तरह के होने वाले अन्य रोगों से बचाएगी। रही बात जो पशु के खुर हैं, सींग हैं जो खुरदरे हो जाते हैं, स्किन है वो खुरदरी हो जाती है, चमक नहीं मारती है, शाइनिंग नहीं लेती है, तो वह शाइनिंग भी मारेगी। रही बात जो पशु कमज़ोर हैं, बॉडी वेट नहीं ले रहा है, वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो वज़न बढ़ाने में भी ये टॉनिक पशु में बहुत ही ज़्यादा मददगार सिद्ध होगा। अब रही बात इसके साथ आपको एक टीका, जिसे हम टीका कह सकते हैं, जो कि लगभग आप अपने पशु में प्रयोग करा सकते हैं, जो कि पशु के लिए सेफ भी रहता है। रही बात वह टीका अपने पशुओं को, जितने भी जो पशु रख रहे हैं उन सभी में आप एक साथ कराएं। जिस तरह से आईटेक आता है जिसके अंदर साल्ट आता है आयुर्मेक्टिन, यानी आयुर्मेक्टिन इंजेक्शन, ये टीका अपने पशुओं में सभी में आपको लगवाना है। ये टीका क्या है कि चाहे जितने भी जो डेयरी फार्मर हैं या जितने भी जो पशु रखते हैं उनको ये रखना है कि सभी पशु में आप एक साथ लगाएं। ऐसा नहीं कि एक से दो, क्योंकि जब तक पशु में इंटरनल व एक्सटर्नल पैरासाइट यदि ख़त्म नहीं होंगे तब तक आपके पशुओं में न तो अच्छी शाइनिंग आएगी, न ही चमक आएगी, न ही आपके पशुओं का वेट नहीं ले पाएगा। तो दोनों तरह को किल करने के लिए, आंतरिक परजीवी व बाहरी परजीवी को किल करने में आयुर्मेक्टिन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो आप ये आईटेक इंजेक्शन अपने पशुओं में ज़रूर प्रयोग करवाएं। रही बात जितने भी जो पशु होते हैं उन सभी में आप इसका प्रयोग करवाएं। ऐसा नहीं है कि यदि आप 5 पशु हैं तो उनमें 2 में करवा लिया, 3 में छोड़ दिया, सभी में एक साथ करवाएं। कहने का मतलब है कि ये टीका 12 महीने में आप अपने पशुओं में लगातार 2 बार प्रयोग ज़रूर करवाना है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। तो जो इस तरह का ये टीका आता है जो आपको दिख रहा है, इसकी डोज होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट सबकट आपको ये इंजेक्शन लगवाना है। जिन पशुओं का बॉडी वेट 100 kg है तो इसे आप 2 ml प्रयोग कर सकते हैं। तो इस आयुर्मेक्टिन इंजेक्शन का प्रयोग यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी करा सकते हैं, लेकिन जो छोटे हैं 3-4 महीने के जो बच्चे हैं उनमें आप न प्रयोग करें, उससे बड़े तभी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करें। रही बात इस इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल डिटेल से वीडियो बनी है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। रही ये इंजेक्शन भी उन पशुओं को लगाना है, इससे क्या है कि पशु में किसी भी तरह की स्किन डिजीज़ नहीं होगी और रही बात अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक तो आपको ये इंजेक्शन, एक आपको वाइटामैक्स, ये 2 यदि आप प्रयोग करा लेंगे तो पशुओं का बॉडी वेट भी ले सकते हैं, वजन भी बढ़ा सकते हैं। और रही बात यदि आप वाइटामैक्स नहीं देना चाहते हैं तो इसको वाइटामैक्स इंजेक्शन आता है, ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं 10 ml इंट्रा मस्कुलर वाइटामैक्स की जगह। ये वाइटामैक्स इंजेक्शन भी आप अपने नज़दीक यदि वेटरनरियन है उनसे आपको ये इंजेक्शन लगवाना है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि आप वाइटामैक्स इंजेक्शन की बजाय आप वाइटामैक्स लिक्विड दें, ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। एक इंजेक्शन लगवा लें आयुर्मेक्टिन और एक मल्टीविटामिन, और आप अपने पशु को अच्छा मिनरल मिक्सर, दाना मिश्रण, संतुलित आहार व तो साथ में देते ही रहना है, तभी आप अपने पशु में अच्छी शाइनिंग ले पाएंगे। वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन वेटरनरी स्टैंड उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।